वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया में ही दो केसेस और हैं, एक है ये वाला केस, सेकंड वाला केस, और एक है ये दो केस। ये दो केस आप इनके नाम लिख के आ जाना, समझाओगे नहीं भी तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपने एक केस समझाओ मतलब बता देती हूँ। तो ये जो दुग्गा वाला केस है, इस केस में क्या होता है कि एक मिनट, पद्मावती वर्सेस दुग्गा। इस केस में क्या है कि दुग्गाने का एक ड्राइवर होता है। तो ये जो ये ड्राइवर है, ये अपनी गाड़ी लेके जा रहा होता है। जो ये गैस स्टेशन के पास जब पहुंचता है, तो दो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई, वो खुद कहते हैं, दो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तुम्हारी गाड़ी में बैठना है और हमें आगे तक छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या है, उन लोगों ने खुद बोला है, वो वॉलेंटरी आए हैं। तो यहाँ पे दुग्गा निकाह का कोई भी क्या होगा, कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब दुग्गा निकाह ड्राइवर अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे लेके जाता है, तो क्या होता है कि थोड़ा आगे जाके उसकी गाड़ी का जो मेन बॉडी का जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है वो बाहर आता है। उससे क्या होता है, ड्राइवर और साथ में एक आदमी जिसका नाम होता है राम कृष्ण, ये बाहर निकल आते हैं, जिसमें रामकृष्ण को इंजरी होती है और बाद में उसकी मौत भी होती है। तो ये केस में जो कोर्ट है वो कहती है कि ना तो इसमें ड्राइवर ना ही उसका मास्टर लायबल है। क्यों? इसमें ना तो ड्राइवर की गलती ना ही मास्टर की गलती। क्यों? क्योंकि आप खुद आए हैं, आप स्ट्रेंजर्स थे और आप खुद वॉलेंट्री आप जीप के अंदर बैठे हैं। इस वजह से इसमें दुग्गा निकाह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यह है केस। आर वर्सेस विलियम्स का भी केस है, ये अब इतना नहीं समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ गॉड। ये भी हम लोग प्राइवेट डिफेंस में जर्नल डिफेंसेस में ले सकते हैं। अगर कोई, अब एक्ट ऑफ गॉड में आपको एक चीज़ समझनी है कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होगा। एक्ट ऑफ गॉड के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो वो एक नेचुरल इवेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो अनफोर्सिन, मतलब कि आपकी सोचने समझने की शक्ति से बाहर होना चाहिए। तीसरी चीज़ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, में ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश, इतनी भयंकर बारिश हो गई कि आपने सोचा भी नहीं, ये होना चाहिए। और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो इसमें 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला नेचुरल इवेंट, मतलब कि प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए। दूसरा अनफोर्सिन, आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी चीज़ हो जाएगी, आपकी सोचने समझने की उससे बहुत आगे होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और बहुत ही उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए। बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मतलब कि उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ है तो ही वो एक्ट ऑफ गॉड में आएंगी। यही मैंने नीचे लिखा है कि इसके एसेंशियल्स क्या है। अनफोर्सिन होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और नेचुरल इवेंट होना चाहिए। अब नेचुरल इवेंट क्या हो सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ना समझाया गया है नेचुरल इवेंट क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आ जाना, मतलब कि भूकंप आ जाना, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। फ्लड, बाढ़ आ जाना, ये किसी के हाथ में नहीं है। हरिकेन आ जाना, ये किसी के हाथ में नहीं है। लाइटनिंग, बिजली किसी के घर के ऊपर गिर गई, ये किसी के हाथ में नहीं है। इसके अलावा वॉल्केनोज भी आते हैं, मतलब कि ज्वालामुखी, वॉल्केनोज अगर कहीं पे इरप्ट हो गए तो वो भी किस में आएंगे, एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएंगे। अब इसमें केस है रामलिंगन नाद, ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं, ये है कालूलाल वर्सेस हेमचंद्र का केस है। इस केस में क्या होता है कि एक दीवार होती है, वो गिर जाती है। किस समय? बारिश के समय गिर जाती है, जिससे कि जो ये पिटिशनर है, ये पिटिशनर के 2 बच्चों की मौत होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिफेंस लेता है हेमचंद्र, वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेना चाहता हूँ कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अब यहाँ पे कोर्ट कहती है द कोर्ट रूल्ड दैट एपिलेट कुड नॉट यूज द डिफेंस। एपिलेट यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले सकता। कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि मिस्टर हेमचंद्र, आप यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वॉज नॉर्मल। मैंने ऊपर ये बताया था कि कब माना जाएगा कि वो एक्ट ऑफ गॉड है, जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, मतलब कि आप उसको संभाल ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत इंटेंसिटी उसकी हाई है। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाज नॉर्मल, मतलब कि बारिश बहुत ही नॉर्मल हुई थी। आपकी गलती है कि आपने उस बिल्डिंग की वॉल को मरम्मत नहीं की थी आपने। तो इस वजह से आप इस पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मत लीजिए, ये आपकी गलती है कि ह्यूमन नेग्लिजेंस है, मतलब कि ह्यूमन की इसमें गलती है।
आपको पता है कि आपकी जो दीवार है वो बहुत वीक है, और जैसे ही बारिश हुई उस वजह से वो दीवार ढह गई। उस दीवार के ढहने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। जब 2 बच्चों की मौत हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, कि बारिश हो गई उस वजह से दीवार गिर गई। बारिश की इंटेंसिटी उतनी थी ही नहीं कि वो दीवार गिर जाए, आपकी दीवार ही कमज़ोर थी। तो आपने यहाँ पे दीवार की मरम्मत नहीं की थी, इस वजह से वो बच्चों की मौत हुई है। इसमें हेमचंद्र को है वो लाइबल होता है और वो इनको कंपनसेशन देता है। किसको? ये बच्चों के माता पिता को। तो ये केस है एक्ट ऑफ गॉड का।